हेलो मेरे प्यारे सीईओज, हैमस्टर फीड के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हाल ही में मैं सोच रहा था कि अपने पैसे का सबसे अच्छा प्रबंधन कैसे करूं, इसलिए मैंने वर्ल्ड वाइड वेब का सहारा लिया और यह रहा एक वीडियो जो मेरी राय में आपके ध्यान देने योग्य है। इसे देखें। जैसे ही आपको तनख्वाह मिलती है तो अपने पैसे के साथ ये 6 काम करें। यह सुझाव एक काबिल अकाउंटेंट और एक पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर से आ रहे हैं। पहला, अपनी फाइनेंशियल बेसलाइन की गणना करें। इसका मतलब है कि उन सभी चीजों को जोड़ें जो आप अपने जीवन के जरूरी खर्चों पर लगाते हैं। किराया, ट्रांसपोर्टेशन, किराने का सामान, बिल्स। इस राशि को अपनी घर लाने वाली तनख्वाह के 60% से कम रखें। दूसरा, उन एक महीने के आवश्यक जीवन खर्च को एक ऐसे सेविंग्स अकाउंट में बचा कर रखें जिससे आसानी से एक्सेस किया जा सके। बॉयलर काम करना बंद कर दे, कार खराब हो जाए, आपके पास इसे कवर करने के लिए पैसा होना चाहिए। मानसिक शांति की कोई कीमत नहीं है। तीसरा, उच्च ब्याज वाले कर्जों को चुकाने पर ध्यान दें जो 7% से ऊपर हैं। चौथा, अपनी वर्कप्लेस पेंशन के लिए नियोक्ता द्वारा दी गई राशि का अधिकतम लाभ उठाएं। यह मुफ्त का पैसा है जिसे आप नहीं छोड़ सकते। आप इसे या तो इस साल उपयोग करते हैं या इसे खो देते हैं। पांचवा, अपनी इमरजेंसी फंड का निर्माण करें जो आपके 6 महीनों के जरूरी खर्चों को पूरा कर सके। छठा, टैक्स फ्री अकाउंट्स में निवेश शुरू करें जैसे कि एक ISA में। मैं निशा हूँ, इसे आजमाएं और अधिक जानकारी के लिए मुझे फॉलो करें। काफी ठोस सलाहें हैं और निश्चित रूप से बुनियादी बातें भी। मेरे लिए मुख्य बातें सीड्स को स्टॉक करना, थोड़ा चीज लेना और पिंजरे की सफाई का भुगतान करना है। इसके अलावा मैं आपकी सलाह को फॉलो करूंगा। धन्यवाद मैडम। आपकी मुख्य आय यानी आपकी तनख्वाह के अलावा बैंकिंग सेवाओं पर भी ध्यान दें। कभी कभी आप अपने क्रेडिट कार्ड को देखते हैं और बस कुछ खरीदने की इच्छा होती है, कुछ भी। तो चलिए इस पर कुछ विचार सुनते हैं। आपको डेबिट कार्ड का उपयोग कब करना चाहिए और आपको क्रेडिट कार्ड का उपयोग कब करना चाहिए। आपको केवल तभी डेबिट कार्ड का उपयोग करना चाहिए जब आप पैसे निकाल रहे हो। तो आप सब कुछ खरीदने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड उपयोग करते हैं। हाँ, जब मैं यह खरीदता हूँ तो मुझे पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें मैं कैशबैक और मुफ्त फ्लाइट के लिए उपयोग कर सकता हूँ। जब आपको ब्याज चुकाना पड़ता है तो यह वास्तव में मुफ्त नहीं होता है। मैं कोई ब्याज नहीं देता क्योंकि मैं हर महीने अपनी कार्ड की पूरी बकाया राशि चुका देता हूँ। नहीं, यह जोखिम के लायक नहीं है। हाँ, क्रेडिट कार्ड का उपयोग न करना अधिक जोखिम भरा है क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो वे आपके बैंक खाते को पूरी तरह से खाली कर सकते हैं। मैं उस कार्ड का उपयोग करने के बारे में चिंता नहीं करता क्योंकि मैं आरोपों का विरोध कर सकता हूं और कभी भी अपनी जेब से पैसे नहीं खोऊंगा। वास्तव में यह एक बहुत ही समझदार अप्रोच है, लेकिन संतुलन बनाए रखना और समय पर सब कुछ चुकाना जरूरी है ताकि भारी शुल्क से बच सके। नियमों को जाने, पहले से योजना बनाएं और आप कभी भी नुकसान में नहीं होंगे दोस्तों। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि क्रेडिट कार्ड केवल हमारे लिए बैंकों और अन्य संस्थानों द्वारा किया गया एक उपकार नहीं है। यह एक पूरे उद्योग का हिस्सा है जो लोगों से पैसा बनाता है। विश्वास नहीं होता? यह रहा एक और सबूत। आप सोचेंगे कि अगर मैं सालाना $50,000 कमाता हूँ तो मेरी खरीदने की शक्ति केवल $50,000 की ही है, लेकिन नहीं, आपके पास इससे अधिक है। क्रेडिट के बदौलत हम एक क्रेडिट आधारित इकोनॉमी में रहते हैं। तो अगर मैं केवल $50,000 खर्च कर सकता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं केवल $50,000 से इकोनॉमी को उत्तेजित कर सकता हूँ। और यहीं पर यह चतुर वित्तीय रणनीति काम में आई और कहा, अच्छा, हम किसी को जो सालाना $50,000 कमा रहा है उसे सालाना $80,000 से इकोनॉमी को उत्तेजित कराने के लिए कैसे प्रेरित करें। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट लाइनें, अन्य प्रकार के डेट जो अब थे। डेट क्या है? आप अगले वर्ष की आय ले रहे हैं, उसे आज खर्च कर रहे हैं और फिर आप इसे अगले वर्ष वापस चुका रहे हैं, साथ में ब्याज भी। तो अब आप लगातार काम कर रहे हैं बस सभी को अमीर बनाने के लिए। आप अपने बैंक को अमीर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, आप गुच्ची को अमीर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, आप सभी को अमीर बनाने के लिए काम कर रहे हैं सिवाय अपने। वाह, हम में से कई लोग यह जानते थे, लेकिन इसे इतने साफ साफ तरीके से सुनना वास्तव में आपको सोचने पर मजबूर कर देता है ना? यही कारण है कि कर्ज में पड़ने पर सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि मैं अपने बिल के लिए लेदर सोफा का ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। पुराना वाला अभी भी काफी ठीक ठाक है। सभी वित्तीय संबंधित जानकारी के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। अगले एपिसोड में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं, हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।